और फिगर की सभी व्यवस्थाओं को यहाँ गिवन पॉइंट में मैंने लिखा है। गिवन पॉइंट में दिया है कि ए बी और सी डी जो रेखा है ये समांतर का निशान है, दोनों रेखाएं समांतर है, जो ये दोनों रेखाएं हैं। और दूसरा दिया है ए पी क्यू का मान 50 डिग्री, ए पी क्यू का मान 50 डिग्री है, और पी आर डी का मान 127 मतलब 127 डिग्री है। यहाँ पर आपका पी आर डी का मान 127 डिग्री, ये आपका गिवन पॉइंट में है। यहाँ x और यहाँ y का मान हम लोग को ज्ञात करना है। एकदम छोटी सी बात आप समझें, इतनी अच्छी बात आप समझेंगे कि आप 1 मिनट में लगा देंगे। जब एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इसको मैं समझ लेता हूँ कि यह तिर्यक रेखा है। कौन रेखा है? तिर्यक रेखा। जब दो समांतर रेखाओं के ये नियम है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट देती है तो जो इधर का कोण होगा और जो यहाँ का कोण बनेगा ये एकांतर कोण होता है और आपस में बराबर होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? yes, आप लोग बताइए तब तो x का मान निकल गया। yes, ठीक है नेहा, इधर देखिए ये 50 डिग्री है तो ये कितने अंश का हो जाएगा? 50 हो जाएगा ना जगह। yes, किस नियम से होगा? एकांतर कोण से। मुझे लगता है एक बात क्लियर हो गई। आप सीधे लिख लीजिएगा कि एंगल x बराबर 50 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है? एकांतर। मैं लिखता हूँ, मैं लिख भी दूंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे, मैं यहाँ लगा देता हूँ, सीधे लिख देता हूँ x डिग्री इक्वल टू आपका एंगल ए पी आपका q है, तो x डिग्री बराबर हो जाएगा एंगल ए पी। q का मान हमारे पास ऑलरेडी 50 डिग्री है, तो एक किस नियम से यहाँ पे लिखना होगा? एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होते हैं। कोई दिक्कत किसी को बताइएगा मुझे? पूरा बढ़िया समझ में आ गया ना? हाँ, ये रेखा गणित है, बढ़िया से समझ में आनी ही चाहिए। अगर बढ़िया से नहीं समझ में आएगा ना तो जान लीजिए कि तुरंत भूल जाएगा ना। ठीक है, आप सभी लोग अब देखें नेक्स्ट। अभी तो y का मान निकालना है ना हम लोग को। अभी तो x का मान निकला है, y का मान निकालना है। ठीक है, ओ देखें एक बात में समझ में आ जाएगा। अब इस त्रिभुज में देखेंगे ना, ये वाला त्रिभुज जो PQR है, इस त्रिभुज में देखेंगे ये बाहर का कोण बना है, बाहर का ना, जिसको वहिष कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वहिष कोण। तो ये नियम होता है, आपको बताया गया है, कई बार समझाया गया है कि किसी भी त्रिभुज का जो वहिष कोण होता है वो सुदूर अंतर कोण के योग के बराबर होता है। मतलब x और y को हम ऐड कर देंगे। अब हम वही लिखेंगे, लिख देता हूं त्रिभुज जो ट्रायंगल, उसका नाम बताइए। ट्रायंगल PQR में ऐसे कर दीजिए, इतना हिंट कर देंगे तो आप लिख देंगे x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 127 डिग्री। ये कैसे हुआ? यहाँ लिख देता हूँ कोष्टक में। क्या लिखूंगा? वहिष कोण सुदूर, क्या लिखेंगे? सुदूर स्थित अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब त्रिभुज में कोई बाहर की तरफ कोण बनेगा तो उसके पास वाला छोड़ दीजिए, बाकी दोनों कोण के योग के बराबर होगा। अगर इधर कोण बना होता तो इधर यहाँ का जो कोण होता उसके योग के बराबर होता। तो अब दोनों का हमने योगफल कर दिया, 127 के बराबर कर दिया। अब आप समझ गए होंगे x का मान हमारे पास है कितना है? बता दो भाई, कितना है? एकदम यही लिखा गया 50 डिग्री प्लस आपका y डिग्री इक्वल टू 127 डिग्री। y डिग्री का मान निकाल लीजिए, तो 127 में से ये आपका 50 घट जाएगा। कितना अंश हो जाएगा भाई? ये 7 हो जाएगा, और 12 में से आप 5 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा ना। इसका मतलब 77 डिग्री।
अब आप एक साथ आंसर लिख दीजिए। मैं एक साथ यहाँ आंसर लिख देता हूँ। x डिग्री का जो मान आया है वो 50 डिग्री आया है और y डिग्री का जो मान आया है वो 77 डिग्री। एक साथ लिख करके आप आंसर लिख दीजिए और मुझे लगता है आप लोगों ने समझा है। समझ लिए ना? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। पूछना है कुछ? नो सर। थैंक यू।